बताइए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी को क्या कहेंगे आप? साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड या फिर साइंस ऑफ बिहेवियर? एंड अगर आपका आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है या फिर आपने साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री जो मैंने टारगेट दिया था वो पढ़ा है, तो फिर मुझे बताइए कि साइकोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल ये किताब किसने लिखी है? साइकोलॉजी की फर्स्ट लैबोरेटरी किस ईयर में एस्टैब्लिश हुई है? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल इन विद पूजा। एंड आज ये ढेर सारे सवाल मैंने इसलिए पूछे क्योंकि आपको ये सवाल खुद से पूछने हैं। अगर आपने आज का टारगेट कंप्लीट कर लिया है तो मैं डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको इन सभी सवालों के जवाब पता होंगे। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ आप सभी के साथ में अपना आज का जो भी मेरा रूटीन रहा, मैंने वो टारगेट कंप्लीट किया या नहीं, बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प में आपके साथ सारी चीजें शेयर करने के लिए। आप बताइए कि आपने ग्रुप में अभी तक शेयर किया या नहीं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कि आपने कितनी चीजें की, कितनी चीजें नहीं की। अगर आपने कर दिया है तो आप ये समझिए कि आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई को सीरियसली ले रहे हैं एंड आप पूरे दिन में क्या किया आपने, क्या प्रोडक्टिव निकाला आपने एंड प्रिपरेशन के लिए आप कितने सीरियस हैं, ये आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं आपके साथ दो तीन चीजें बात करूंगी। सबसे पहले तो आप सभी के कुछ कॉमन डाउट्स थे, कॉमन क्वेश्चन थे, उन पे बात करूंगी मैं। एंड दूसरा, लास्ट में आपको वीडियो के एंड में अपना जो भी मैंने आज का रूटीन जो मैंने कवर किया, कितनी सारी चीजें हुई कितनी नहीं, वो शेयर करूंगी। एंड देन आपका कल का जो टारगेट रहने वाला है, यानी कि हमारा डे 2 जो होगा, आज तो डे 1 कंप्लीट हो गया, डे 2 का जो टारगेट होगा वो आपके साथ में शेयर करेंगे। पहले शुरू करते हैं आप सभी के सवालों से जो आपने कमेंट में मुझसे पूछे थे। तो सबसे पहला जो एक कॉमन क्वेश्चन लगा, कई लोगों का आया था और क्यूट एंजल जी का भी कमेंट था कि वो टीजीटी इंग्लिश प्रिपेयर कर रही, टीजीटी इंग्लिश से है तो कैसे प्रिपरेशन करे, कैसे मैनेज करे चीजों को। और भी कई सारे लोगों का ये डाउट था क्योंकि मैंने आपके साथ में जो टारगेट शेयर किया है वो मैंने ऐसा किया था कि साइकोलॉजी रखा था एक सब्जेक्ट, यानी पेडागोगी रखा था अपना, एंड उसके बाद फिर मैथ्स रखा था एंड हिंदी रखा था। ये 3 सब्जेक्ट हम लेके चल रहे थे। अब जो लोग टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो तो उतनी डिटेल में डेप्थ में साइकोलॉजी पढ़ेंगे नहीं, पेडागोगी पढ़ेंगे नहीं, उनका डाउट आ रहा था कि क्या उन्हें भी ये चीज कवर करनी है। तो सबसे पहले मैं उसी पे बात कर रही हूँ। तो देखिए, आपको तो सब्जेक्टिव पेडागोगी पढ़नी है, राइट? कल मेरे माइंड से ये चीज स्किप हो गई, निकल गई कि मुझे वो शेयर करना था, बट अब मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं बता रही हूँ कि देखिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है, अब जैसे मैं किसी एक सब्जेक्ट में बायोलॉजी से हूँ तो मैं बायोलॉजी का अगर चीजें शेयर करूँ तो मतलब स्ट्रैटेजी या वो चीजें बताऊँ, तो बहुत सारे लोग हैं, कोई टीजीटी इंग्लिश से होगा, कोई टीजीटी मैथ से होगा, है ना, आपके अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। तो आप अपने सब्जेक्ट को चाहे सेमेस्टर वाइज, अगर आप ग्रेजुएशन की नोट्स वगैरह से अच्छे से प्रिपेयर है वहां से पढ़ रहे हैं, या फिर आपने जैसे भी सेमेस्टर वाइज या फिर चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, जिस भी तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। और उसके बाद फिर जैसे मैंने साइकोलॉजी आज शेयर की, मैं एक सब्जेक्ट अपना साइकोलॉजी लेके इसलिए चल रही हूँ, मतलब पेडागोगी लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि 100 नंबर का है, जितना जल्दी से जल्दी इसे कवर कर ले उतना हमारे लिए अच्छा है। हालांकि पेपर तो हमारा क्वालिफाइंग है, पार्ट ए पार्ट बी में पहले 40% मार्क्स दोनों में चाहिए एंड सिलेक्शन लेने के लिए आपको दोनों में कम से कम 80+ मार्क्स रहने चाहिए आपके दोनों पार्ट में। बट क्योंकि आपका 100 मार्क्स का है तो आपको वो पोर्शन भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पार्ट बी वाला, चाहे आपका सब्जेक्टिव हो चाहे आपका पेडागोगी हो। इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट उसका रखा है एंड 2 सब्जेक्ट पार्ट 1 का रखा है। जो मेरा टारगेट जो मैंने डिजाइन किया है वो कुछ इस तरीके से किया है। तो आप वहां पे पेडागोगी की जगह पे अपने सब्जेक्ट को लेके रख सकते हैं। अब अगर आपने जैसे टीजीटी इंग्लिश है आपका, तो आप मैथ्स एंड बाकी आपका हिंदी जैसे चल रहा है जो, तो वो आपको पार्ट ए में हेल्प करेगा, पार्ट 1 में हेल्प करेगा। एंड जो आपका सब्जेक्ट है उसको भी थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर कीजिए। एंड बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा था, जो कि मेरा सेकंड क्वेश्चन भी है, सेकंड डाउट भी है, मनीषा मिश्रा जी का आया था, अंकिता जी का क्वेश्चन था। वो लोग स्कूल टीचर हैं और बहुत सारे बॉयज भी हैं जो स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन आ रहे थे कि वो किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें। एंड जो स्कूल में नहीं भी है, अगर पीआरटी एंड टीजीटी आपका 2 चीज है तो इसमें भी थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। इसका भी मैंने देखा बहुत सारे कमेंट्स थे ऐसे, तो मुझे समझ में आया कि काफी लोगों का ये डाउट है। तो पहले तो अंकिता जी का जो स्कूल वाला ये डाउट है कि मैं स्कूल को क्विट कर दूं, अभी के लिए छोड़ दूं या क्या करूं, पीआरटी की वैकेंसीज कब तक आएंगी। तो देखिए, वीक बाय वीक आपको एडवर्टीजमेंट धीरे धीरे देखने मिलेंगी, वैकेंसीज आना शुरू हो गई है तो पीआरटी की वैकेंसीज भी आएंगी। बट
हमेशा DSSS का रहा है कि PRT की वैकेंसीज जो है वो लेट में लास्ट में आती है, मतलब PGT फिर देन TGT एंड देन फिर उसकी एडवर्टीजमेंट आती है, वैकेंसी आती है PRT की। आनी है ये तय है, बाकी थोड़ा सा आपका जो है जिस तरीके से वो अपना अलग अलग वो में निकालते हैं तो उस तरीके से ही वो निकालेंगे, आएंगे। तो अभी के लिए आप अपना स्कूल जो है वो अगर आप क्योंकि आपने स्कूल अगर ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई रीजन होगा, तो आपके अपने पर्सनल रीजन होंगे, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आपका ये है कि आप अपनी प्रिपरेशन को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कर लीजिए अभी से भी। अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के बाद में आपको 4 आवर 5 आवर किस तरीके से स्टडी मैनेजमेंट करना है वो थोड़ा सा आपको देखना होगा। इनफैक्ट हाउसवाइफ भी जो है उनको भी थोड़ा सा समय निकालना होगा अपने लिए। इसीलिए मैंने कल ही कहा था कि आप एक टाइम टेबल बना ले, शेड्यूल बना ले एंड बिल्कुल टेंशन ना ले। अगर आप 2-3 घंटे अभी पढ़ाई कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे आपके स्टडी आवर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। आप फिलहाल एक अपनी वो बनाए, रिदम बनाए कि आप 2 से 3 घंटे कम से कम इतने काम के बाद भी निकाल लें। सभी के पास कुछ ना कुछ वर्क होता ही है, तो अभी के लिए आप स्कूल रहने दे, क्विट कर। जब नोटिफिकेशन आ जाएगा डेफिनेटली तब मैं कहूंगी, जब आपकी वैकेंसीज वगैरह आ जाएंगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब आप स्कूल को क्विट करके प्रॉपर अच्छे तरीके से एकदम लग जाइएगा। अभी पढ़ाई करते रहिए एंड स्कूल को भी अगर मैनेज हो पाए, अगर कोई प्रॉब्लम है जो भी चीजें हैं तो उसके साथ साथ कोशिश कीजिए कि मैनेज हो जाए। अभी मेरा यही सजेशन है। एंड बाकी अगर मनीषा जी आपका क्वेश्चन था कि जैसे प्राइवेट स्कूल या जो लोग भी का क्वेश्चन था प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि आपका टाइम मैनेजमेंट जो मैं डेली टारगेट देती हूँ, आपका अगर 50% भी हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो पा रहा था उससे तो बेहतर है ना। मैंने ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट की है ताकि जिनकी प्रिपरेशन भी किसी वजह से नहीं हो पा रही है तो वो लोग थोड़ा थोड़ा करके भी, अगर एक दिन में हम 0% बिल्कुल पढ़ाई कुछ नहीं करते थे, नल था, तो उससे बेहतर है कि आप 20% 30% जो है वो चीजें पढ़ें। एंड अगर आप शेयर करेंगे ग्रुप में तो बिलीव मी वो धीरे धीरे अपने आप ही इंक्रीज होता जाए। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा, जो मुझे शेयर करना, क्लियर करना था, एक तरीके से ऐसा डाउट आ रहा था। देखिए, जो मैंने ये गाइड बुक है आपकी, जिससे मैंने की कहा था स्टडी बुक, जो भी साइकोलॉजी के लिए, साइकोलॉजी की बुक से रिलेटेड आप लोगों के कुछ लोगों के डाउट आए। एंड एक चीज मुझे बहुत अजीब लगी, जैसे मैंने अभी आज शाम में जब शेयर किया कि वैसे मैंने कल भी कह रखा था कि आप लोग सभी शाम में खुद से जो भी दिन भर में पढ़ा, अपना जो भी चीजें हैं वो आप शेयर करेंगे। लेकिन जैसे ही मैंने आज ये कमेंट डाला उसके बाद तुरंत DVG का ये कमेंट आता है कि मैम साइकोलॉजी बुक की PDF शेयर कर दीजिए। आप ये तो देखिए कि मैं क्या पूछ रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, एटलीस्ट उस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए, मेरा कोई ये मोटिव नहीं है कि मैं आपको पर्सनली किसी चीज को बोलूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज समझनी चाहिए। मैं इस सीरीज को चला रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिमाग में आया कि चलिए मैं आप सभी के साथ में नोट्स बांटती हूँ या नोट्स शेयर करती हूँ। मैंने प्रॉपरली एक चैनल बनाया जिसमें मैंने कुछ नोट्स जो थे कुछ सब्जेक्ट के जो पॉसिबल हो पा रहे हैं एंड आगे भी जितने भी नोट्स होंगे सब्जेक्ट की चीजों के, वो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो शेयर करूंगी आपके साथ में। लेकिन आप किसी भी चीज का, किसी भी सब्जेक्ट को ये समझिए कि अगर आप जब तक अपने से पढ़ेंगे नहीं, अपने से उस चीज को कलम और किताब नहीं उठाएंगे ना, उस चीज को अपने से एक मैपिंग करके या फिर आप शॉर्ट नोट्स बनाइए या जिस भी तरीके से हम बुक्स की PDF शेयर कर दें या चीजें शेयर कर दें, तो उससे आपको लगे कि अगर हम पढ़ ले जाएं या फिर मैं नोट्स ही भेज दूं तो वो आपके मोबाइल में ही रखी रह जाएगी जब तक आप उसको कुछ करने नहीं अपने खुद से लेकर के। क्योंकि नोट्स आज कितनी सारी अवेलेबल है, राइट, बहुत सारे कंटेंट की कमी नहीं है आजकल, तो आपको मेहनत खुद से करनी पड़ेगी। आप जब तक अपनी लैंग्वेज में चीजों को नहीं बनाएंगे, हिंदी की मैंने प्रॉपर पूरी नोट्स प्रोवाइड कर दी है, लेकिन फिर भी जब तक आप उस चीज को समझ के छोटी छोटी ट्रिक्स, एक छोटी सी डायरी बनाइए, मैं यही सजेस्ट करूंगी। और संज्ञा, सर्वनाम, जितने भी शब्द विचार में आने वाले हैं, सबके जो छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, जैसे कारक है तो उसका एक आप लिख लीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये आप छोटा सा अपने पास लिख लीजिए कि मेरे पास मोबाइल में है, जब मैंने चाहा खोला देखा, थोड़ा सा आप उस चीज को नोट डाउन करेंगे तो आपको याद भी होगा। एंड ये तो हिंदी तो एक मतलब इजी सब्जेक्ट है, समझ लीजिए, लेकिन साइकोलॉजी वगैरह एक बड़ा सब्जेक्ट है। और रही बात उन्होंने कहा ये जो बुक है स्टडी बुक, इसकी PDF शेयर करने की, तो मैंने आज तो फर्स्ट चैप्टर जो था
वो शेयर कर दिया है क्योंकि वो सैंपल फॉर्म में अवेलेबल था, प्रतीक सर ने खुद ही किया हुआ है। बाकी मैं पूरी बुक की पीडीएफ इस तरीके से नहीं शेयर कर सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, राइट। तो मैं किसी की बुक पे मेरा ये नहीं है ना कंट्रोल कि मैं उसको शेयर कर दूं। बाकी जो चीजें मेरी नोट्स पे मेरा कंट्रोल है, मेरी बाकी चीजों पे मैं कुछ शेयर कर सकती हूँ, बट वो बुक पे मैं अगर शेयर करूंगी तो आप ये समझिए कि चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा, तो वो बुक मैं शेयर नहीं कर सकती। बाकी थ्योरी पोर्शन के लिए मैंने एक बहुत अच्छी पीडीएफ आपके साथ, बेस्ट पीडीएफ है, वो शेयर कर दी है। आप उससे अपने सारे टॉपिक्स कवर कीजिए। आज ये चैप्टर तो आपका इजीली इससे कवर कर लीजिए, एंड बाकी जितने टॉपिक हैं जो मैंने पीडीएफ ग्रुप में शेयर की है, साइकोलॉजी की ही बात कर रही हूँ, तो उसके इतनी बेस्ट कुछ है ही नहीं, मतलब उसमें सारी चीजें हैं, तो आप उससे कवर कीजिए। एंड प्रीवियस ईयर जो मैंने सेंड किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसके अलावा प्रतीक सर के ऐप पे जो आपकी पेडागॉजी यूनिवर्स सीरीज पड़ी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, कुछ लोग उससे भी रिलेटेड डाउट आ रहे थे कि ये कहाँ पे है, इसकी पीडीएफ शेयर कर दीजिए। तो हर चीज की पीडीएफ, अभी जो वो वाली वीडियो है, वो वीडियोस की पीडीएफ सर ने भी नहीं प्रोवाइड कराई है। वो जो मैंने पीडीएफ आपको साइकोलॉजी की शेयर की है आपके साथ में, उसी को वो पढ़ा रहे हैं सर, राइट, पेडागॉजी यूनिवर्स सीरीज में। तो आप उसको आप मैच तो करिए, एक बार देखिए तो कि मैंने क्या भेजा है, या फिर एक बार चेक तो कीजिए जा करके कि सर ने क्या पढ़ाया है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, राइट। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं है, पर आप ये समझिए कि जिन चीजों को मैं कर सकती हूँ मैं डेफिनेटली करूंगी। बट हाँ, अगर मेरा ये टारगेट नहीं है कि मैं नोट्स शेयर करूं, मेरा ये टारगेट है कि मैं जितना हो सके आप सभी की हेल्प करूं, कंटेंट जहां से पढ़ सके हम सभी वो आपको शेयर करूं और आप सभी पढ़ाई करें। कितने लोगों ने मुझे, आप खुद से सोचिए कितने लोगों ने अभी तक शेयर कर दिया कि आज के दिन में आपने कितना पढ़ाई किया। तो ये चीजें ज्यादा मायने रखती हैं, राइट, कि आपने पढ़ाई करें आप। मैं इसलिए ही ये सीरीज स्टार्ट की। तो आई होप इससे रिलेटेड आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनीता यादव जी का। सेम ऐसा ही उन्होंने कल बोला कि टारगेट की फोटो भेज दीजिए, तो मैं कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आज जो टारगेट बताऊंगी वो आपको लिख करके डाल दूंगी। बट अगर आप वीडियो को सुन रहे हो तो आपको जब मैं टारगेट बता रही हूँ तो वहीं पे आप नोट डाउन कर लो, लाइक एक कॉपी पेन लेके बैठो आप ऑल टाइम। आप स्टूडेंट हो ना, एक प्रिपरेशन कर रहे हैं हम सभी, तो बेहतर होगा कि आप उसको पेस्ट कर ले दीवार पे लिख करके। मोबाइल में रखी हुई चीजें मोबाइल में ही रह जाती हैं, राइट। तो आपको जो भी टारगेट में बताऊं उसको आप नोट डाउन कर ले। एंड वोकैब की सीरीज भी जो मैंने अर्ली मॉर्निंग चलाई है, तो अभी अगर आप लोगों को टाइम थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 7 बजे सुबह में ही पोस्ट कर रही हूँ मैं, तो अगर आपको वो थोड़ा सा लेट चाहिए, लाइक 10-11 बजे, तो मैं 10-11 बजे भी शेयर कर सकती हूँ, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये तो आपके कुछ डाउट थे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह गया हो, ये वो क्वेश्चंस थे जो ज्यादा पूछे गए थे। एंड इसके अलावा किसी के कोई भी चैलेंजेस आ रहे हैं स्टडी में या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो आप ग्रुप में डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, उस पर भी मैं बात कर लूंगी। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जिन पे मुझे बात करनी थी। अब आज का जो मेरा मतलब कल का जो हमारा टारगेट होगा वो मैं शेयर करूं, उससे पहले चलिए आप सभी को मैं एक छोटी सी क्लिप में दिखा देती हूँ कि मैंने आज कैसे कैसे क्या चीजें जो भी है वो कवर की। तो चलिए मैं शेयर कर देती हूँ अपने डे 1 का जो टारगेट था हमारा, वो कितना कवर हुआ मेरा और कितना बचा, क्या चीज़ें हैं। सो सबसे पहले साइकोलॉजी से स्टार्ट करूँगी। साइकोलॉजी में आप सभी को पता ही है कि ये गाइड बुक जो स्टडी बुक है प्रतीक सर की, उससे मैं स्टडी कर रही थी। एंड आप सभी को भी कहा था, बाकी इसके अलावा भी कंटेंट प्रोवाइड कर ही दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ के फॉर्म में, तो मैंने इसको कवर किया। एंड बहुत अच्छे से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि साइकोलॉजी फर्स्ट लैबोरेटरी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के और पूरा बिहेवियरिज्म, फंक्शनलिज्म, साइको एनालिसिस, ये सारी चीज़ें, और कौन किसके फादर है, लाइक फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन है, ये सारी चीज़ें आई होप आप सभी ने भी पढ़ी होगी तो अच्छे से कवर कर लिया होगा। एंड देन सिंपली साइकोलॉजी इन एवरीडे लाइफ था, तो वो तो इम्प्लीमेंट करने के लिए था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। आगे वाला जो पॉइंट था बिहेवियरिज्म वाला, वो सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एंड क्वेश्चन इसमें कुछ खास था नहीं। तो ये मेरा फर्स्ट चैप्टर इस बुक से मैंने कंप्लीट कर लिया है। बाकी मैंने आपके साथ में कहा था कि 3 वीडियोस कवर करनी थी, तो जिसमें से मेरी एक वीडियो ही कवर हुई है, फर्स्ट वाली।
और इसके अलावा साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री में कुछ प्रैक्टिस भी करने थे, जो मैंने आपके साथ में प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ शेयर की है, वो भी कवर करना है। तो वो हमारा जो है रह जाता है, वो मैं अब कल करूँगी। एंड हिंदी में सेकंड सब्जेक्ट हमारा जो था हिंदी था, तो हिंदी में संज्ञा वाला टॉपिक जो वीडियो मैंने बोली थी आपके साथ में MSSSC नोट्स वाली, वो मैंने कवर कर लिया। आई होप आप भी कवर कर लिए होंगे। तो मुझे बताइएगा कि आपने कवर की है या नहीं। बाकी इससे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से मैंने आप सभी को कहा ही था, इसमें भी थोड़ी बहुत थ्योरी दे रखी है, बट थ्योरी मेरी वहीं से कवर हो गई थी। एक बार रीड आउट इससे भी कर लिया है। एंड प्रैक्टिस जो है वो यहाँ से क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस लगाए हैं मैंने। एंड नोट्स एज सच मैंने आपके साथ में नोट्स जो है वो पूरी की पूरी एक ही बार में हिंदी के शेयर कर दिया, तो वो आप देख लीजिएगा। एंड मैथ्स में आज टाइम एंड वर्क करना था, तो बहुत ज़्यादा आप लोग पूछ रहे थे ना टाइम एंड वर्क के लिए कितना टाइम डेडिकेट करना है। तो ये डे 1 है, 4 दिन तक हमारा टाइम एंड वर्क जो है वो चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरा आज का जो टारगेट था वो मैंने कितना कवर किया। मैंने सोचा था कि साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री आज ही पूरी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई, वो तीनों वीडियोस कवर नहीं हो पाए। हाँ, ये बुक जो भी इसकी पीडीएफ थी, जो चीज़ें थी वो मैंने पूरी कवर कर ली। बाकी मैथ्स में एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि टाइम एंड वर्क है जैसे, तो उसको 2 डेज 3 डेज दे। तो टाइम एंड वर्क के लिए 4 डेज है, जिसमें से आज पहला डे गया। अब बात कर लेते हैं हमारा कल का जो टारगेट रहने वाला है। तो साइकोलॉजी एंड इट्स हिस्ट्री का कल लास्ट डे होगा हमारा, यानी एक दिन और दे रहे हैं। कल का हमारा पेडागॉजी में यही टारगेट है। टीजीटी पीजीटी वाले अपने सब्जेक्टिव पोर्शन पे ध्यान देंगे। 2 से 3 घंटे उन्हें सब्जेक्टिव पोर्शन स्पेशली एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, एनसीईआरटी पे फोकस होके पढ़िए। एंड जो लोग पीआरटी या स्पेशल एजुकेटर या फिर नर्सरी टीचर वाले हैं, वो लोग साइकोलॉजी एंड इट्स हिस्ट्री को पूरे अच्छे से कवर करेंगे। टाइम एंड वर्क कल भी चलेगा हमारा। एंड संज्ञा आई होप आज सभी का कंप्लीट हो गया होगा। तो कल का हमारा जो टारगेट है वो रहेगा सर्वनाम का हिंदी में। सो आई होप कि आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। एंड इस सीरीज में आप बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करेंगे। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम सभी DSSB की जर्नी जो है वो एक साथ कंटिन्यू कर सके। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल सुबह वोकैब के सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।